द्वय मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमन। पहले गुण स्थान से ही मानो बड़ी ज्ञान तो जो है ना पहले गुण दृष्टि को भी होता है। हाँ वही तो ना मैंने कहा ना। अच्छा श्री जी, ऐसा पढ़ा है कि समोशरण में भगवान के भामंडल में जीव को अपने 3 भाव दिखते हैं, पिछला, वर्तमान का और आने वाला। और अगर किसी जीव को अगला जीव उसका होना ही नहीं हो, अगला जो भाव है, तो फिर क्या सिर्फ 2 ही भाव दिखेंगे उसको? 3 नहीं, हाँ 7 भाव, 7 भाव दिखते हैं। भगवान के भावमंडल में 7 भाव दिखते हैं। तो पीछे के 3, वर्तमान का 1, और इसी जन्म से मोक्ष होना, तो आगे का कोई सवाल ही नहीं। भाव कहाँ होना ही नहीं है, भाव में रहना नहीं तो क्या दिखेगा। इसलिए जो है ऐसे ही है, पीछे के 3 और वर्तमान का 1, आगे के अगर 2 हैं 3 हैं तो वहाँ तक के दिख जाएंगे। ऐसा है, तो कोई बात नहीं है। रश्मि जी एक और प्रश्न है। ऐसा पढ़ा था कि साता और असाता के बारे में पढ़ रहे थे, तो देवगति में भी देवों को 6 महीने से ज़्यादा साता नहीं रहती है, ऐसा पढ़ा था। और असाता तो 33 सागर तक रह सकती है जीव को। तो देवों को तो असीम सुख रहता है, कोई लेश मात्र भी दुख नहीं रहता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सुख तो वैश्विक रहता है, वैश्विक सुख के साथ दुख भी लगा हुआ है। बल्कि वहाँ जब मरण का समय आता है, 6 महीने शेष रहते हैं, तो माला मुरझाने लग जाती, तो वे समझ जाते हैं कि अब मेरा मरण नज़दीक है, मेरा वैभव छूट जाएगा, तो बहुत आकुल व्याकुल होते हैं। ऐसा कहा गया है। बाकी तो क्षण क्षण में सुख दुख बदलते रहते हैं, किस समय कौन सा कोई मानसिक दुख है, कोई कुछ। उनके तो ऐसा ही शारीरिक दुख तो नहीं है, लेकिन मानसिक दुख, एक दूसरे के वैभव को देख करके कभी ईर्ष्या, कभी कुछ ऐसे चलता रहता है। इसे दुख भी बीच बीच में आता रहता है। लगातार 6 महीने चलता है ऐसा तो कहीं नहीं सुना है। बल्कि 6 महीने पहले से मरण के उनके लिए आकुल व्याकुल परिणाम होने लग जाते हैं। ऐसा है। हे गुरु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री तत्वा सूत्र के 7वें अध्याय में एक वाक्य आता है, सूत्र आता है, हिरण्य सुवर्ण धन्य धान दासी दास कुप्य प्रमाणतिकामा। कुछ शास्त्र में कुप्य प्रमाणतिकामा भी मिलता है, और कुछ शास्त्र में कुप्य भाण प्रमाणतिकामा मिलता है। तो कुप्य प्रमाणतिकामा तो 9 ही होते हैं, भाण तो मिला के 10 हो जाएंगे ना। हम लोग तो भांड बोलते हैं, कुप्य भांड ही बोलते हैं। तो कुप्य मतलब वस्त्र होता है, भांड मतलब बर्तन होते हैं। तो इसलिए कोई बाधा नहीं है, अपन भांड बोलें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परिग्रह का वर्णन आ जाता है कि इन सभी का त्याग होता है, इसमें कोई बाधा नहीं है, बोल सकते हैं, भांड बोल सकते हैं। भांड नहीं मिलाएंगे तो फिर 9 ही परिग्रह होंगे, भांड मिला के 10 होंगे। देखो क्या है कि वैसे परिग्रह को कई तरह से गिनते हैं, चेतन अचेतन आदि भी गिन लेते हैं, है ना। कई बार ऐसे गिनते हैं, तो उसमें ये तक आ जाते हैं, त्रियंश प्राणी तक आ जाते हैं। गिनने को तो हम कई तरीके से गिन सकते हैं, लेकिन फिर भी भांड अच्छा लगता है। जोड़ी बन रही है तो एक जोड़ी उसके साथ भी हो तो अच्छा लगता है पढ़ने में, सो विशेषता आती है, तो भांड बोलना चाहिए, अच्छा है। अच्छा, ये अष्टापद कौन सा जीव होता है जो मतलब अभी तो प्रत्यक्ष में देखने को कभी मिलता है? यहाँ उसका अभाव सा हो गया, कहीं पर हो तो विश्व में मालूम नहीं है। तो वो शार्दूल बोलते हैं उसको, शार्दूल भी नाम है उसका। देखने में आता नहीं, कई प्रतिमाओं में बने रहते हैं, प्रतिमाओं में ऐसे ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी आँखें, ऐसा मुख बना रहता है। कई बार देखा हो, नीचे दरवाजे पर बना रहता है, भगवान के आजू बाजू बने रहते हैं। क्योंकि भगवान की वाणी जो है सबका मत एकदम दहाड़ने जैसी है, दूसरे को बहुत प्रभावित करने वाली है, दिव्य ध्वनि का प्रतीक उसको मानते हैं, इसलिए बना रहता है कैसे।
अच्छा श्री, एक शंका और थी कि देवों में बोलते हैं सर, लेकिन आरती उसके संभव से नहीं लगती है। देवों में जो वैभव रहता है, जैसे कुछ ऐसे जीव, ऐसे देव रहते हैं जिनको विमान बनना पड़ता है या उनकी सवारी बनना पड़ता है, तो उनकी क्या कारण रहता है, मतलब क्या किस भय से वो बनते हैं या क्या कारण रहता है मजबूरी जिनको बनना पड़ता है? क्या है कि कुछ कम पुण्य रहता है उनका, जहाँ उतने अच्छे से वे पालन नहीं कर पाते धर्म वगैरह, या कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो कि कुछ शोभनीय कार्य नहीं है, तो कुछ पुण्य भी कमाते हैं, तो वे वहाँ पर जन्म ले लेते हैं। अगर वे सम्यक दर्शन को और अनुव्रतों आदि को धारण करेंगे तो फिर उनके लिए और अच्छे उत्तम पद मिलता है। तो यही एक कारण रहता है कि उनको कुछ धर्म का अभाव या बहुत कमी होने से उनको यह स्थान मिलता है। तो वो अवज्ञा नहीं कर सकते किसी, यदि इंद्र ने बोला कि वाहन बनो तो? नहीं, वो निश्चित ही रहता है, वैसा करना ही पड़ता है, ऐसा योग है वहाँ पर। जो व्यवस्थाएं जिसको सौंपी गई हैं वो करना ही पड़ेगा। आचार्य श्री को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि नमोस्तु 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 नमोस्तु। आचार्य श्री, अच्छे कर्म करने से, जैसे कि आपने देखा देवगति के बाद मनुष्य गति में जन्म लेता है इंसान, तो मनुष्य गति में ही अब देख रहे हैं कि एक जो मतलब भंगी बसोर चमार वगैरह इस टाइप से बहुत सारी जातियां होती हैं, तो बहुत अच्छे कर्म करने से वो मनुष्य में जन्म तो हुआ है उसका, लेकिन उसको ये सब क्यों मिलता है? मतलब या तो फिर मनुष्य जन्म मिलना ही नहीं चाहिए, वो मिलता है तो ऐसे जातियों में क्यों इतना विभाजित कर दिया? ठीक है। क्या है कि कर्म बहुत प्रकार का है। एक तरफ तो किसी ने पुण्य किया तो मनुष्य वह मिल गया, और एक तरफ अपन ने कहा था कि जब दूसरे की निंदा और अपनी आत्म प्रशंसा करते हैं, अपने गुणों को ढांकते हैं, कि अपने गुणों को उघाड़ते हैं, दूसरे गुणों को ढांकते। दूसरे गुणों को ढांकने से, अपने गुणों को उघाड़ने से, दूसरे की निंदा करने से, अपनी प्रशंसा करने से नीच गोत्र का बंध होता है। इसलिए अपने गुणों को नहीं गाना चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए, और दूसरे की निंदा भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो नीच गुण में जन्म होता है। ये बताया तत्वासूत्र में बोला है, पर आप निंदा प्रशंसा वाला सूत्र है, उसमें सब बताया। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जब हम पूजा करते हैं तो देवशास्त्र गुरु को, पंच परमेष्ठी को ठोने पे आमंत्रित करते हैं, अत्र 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 समस्त आहानम, है ना। और इस तरह से जो है, जो भी हम पूजा करते हैं तो ठोने में चढ़ाते हैं, लौंग या चावल चढ़ाते हैं। उसके बाद जब हम पूजा समाप्त करते हैं तो बिन जाने वहाँ जान के रही टूर जो कोई बोल करके आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रवान तेसो जाऊं कृपा कर अपने अपने थान। तो उन देवताओं को भी हम अर्घ चढ़ाते हैं तो वो ठोने में चढ़ा देते हैं। तो इस तरह से क्या हम पंचपरमेष्ठी के समकक्ष उन देवताओं को स्थापित कर देते हैं, तो क्या ये उचित नहीं है? उचित है। तो जिन देवों की स्थापना की है हमने, ऐसे वे 9 देव हैं, बीतराग हैं, उनको हमने बुलाया कि अपनी निकट उनको बिठा के उनके चरणों में हम चढ़ाएं। फिर जब पूजा हो गई तो वे अपने अपने स्थान पर ऐसे पधारे, ऐसा बोल देते हैं अपने भावों से कि हमने उनको भेज दिया। अब इसके बाद में ये तो चावलों को चढ़ाकर एक मंगल करते हैं, पुष्पांजलि छिपामी करके, अथवा उस ठोने में थोड़ा पानी जल डाल करके उसको धो देते हैं, है ना। तो ऐसा करने में कोई बाधा तो है नहीं, इसमें कहाँ अभिनय हुई? नहीं, जो देवगण बोलते हैं तो क्या बनवासी देवों को आमंत्रित? नहीं, वे नहीं है। अच्छा, उन देवों को नहीं बुलाया हमने। अच्छा, हाँ, हमने बीतराग देव जो 9 देवता है ना हमारे, पंच परमेश्वरी आदि, उनको हमने बुलाया है। अच्छा, हमने उन देवों को नहीं बुलाया है। हाँ, उनसे हमारा क्या प्रयोजन है? उनसे क्या प्रयोजन है हमारे लिए बुलाने से? बड़े बड़े पंचकर्णक विधान होते हैं तो आप बुलाते हैं कि भैया आप आकर की थोड़ी सेवा करना,
है ना, यहाँ की थोड़ी सी व्यवस्था बनाना, या आप भी आके पूजा कर सकते हो। बड़े बड़े अनुष्ठान, छोटी सी पूजा में तो कोई बुलाने की बात नहीं है। बड़े बड़े पंचगानक, बड़े बड़े विधानों में उनको बुला करके जो है एक एक थोड़ी व्यवस्था सौंप देते हैं। तो उस टाइम में भी तो हम अर्घ चढ़ाते हैं और थोड़ी पे चढ़ाते हैं। तो ये नहीं, तो उनको चढ़ाया नहीं जाता। सरागी देवों के लिए कुछ चढ़ाया नहीं जाता, उनको भेंट में दिया जाता है। ग्रहण करके भेंट में दिया जाता है। जैसे तुम अपने घर के कोई भी कार्यक्रम में हर एक जाति के व्यक्ति को बुलाते हो और तुम्हारे यहाँ काम करने वाले को बुलाते हो, उनको भेंट भी देते हो, वस्त्र देते हो, कोई उनके लिए पकवान देते हो आदि आदि, है ना, कोई फल फूल देते हो। वैसे ही है, ये नहीं कि तुमसे वो बड़े हो गए हैं, ये बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन उनके लिए एक भेंट स्वरूप देते हैं। उनको भगवान जैसे बोल करके नहीं चढ़ाया जाता है, ऐसा है। आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य जी, इसमें एक और मेरा सवाल है, इस पूजा का जो बता रहे ठोने में विराजमान करते हैं, तो पंचवल्ली में जब हम पूजा करते थे तो सुरेश मलैया जी हम लोगों से स्थापना कराते हैं जब वो, तो वो बोलते हैं अत्र अवतर अवतर, मतलब आइए आइए, ठहरिए ठहरिए, हम हृदय में विराजमान करते हैं भगवान को, ठोने पे हम केवल लौंग वगैरह लवंग वगैरह चढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये तो भावना है। कोई तो कहते हैं कि हमने यहाँ बुला दिया, उनके चरणों में हम चढ़ाएंगे, ये हमारे सामने विराजमान हो गए। इसको अतदाकार स्थापना इसलिए बोला है, चावलों में भगवान की स्थापना। और आपने अगर कह दिया कि मेरे हृदय में ही मैंने बुला लिया तो भी ठीक है, वहाँ यहाँ बैठा दिया, फिर उसके बाद हृदय में ही बुला लिया है भावों से, सो कोई बाधा नहीं है, दोनों बातें चलती हैं, इसमें कोई निषेध थोड़ी है। इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि जब साकार पर भगवान विराजित हैं तो हम अतदाकार स्थापना क्यों करते हैं उसमें? इसका कारण ये है कि भगवान बहुत दूर हैं और बीच से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हम कभी आँखों से ओझल हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा बाधा मालूम पड़ती है, करके हम उनको पास में ही विराजमान करते हैं। हमारी एक भावना है कि हम उनके चरणों में ही चढ़ाएं। इतना अंतर ही, कोई मंदिर में अंदर जाके दर्शन करता है, कोई मंदिर के बाहर से करता है, दोनों की भावना में कुछ अंतर है कि नहीं है। तो वैसे ही कोई स्थापना नहीं करता, कोई करता है, दोनों के भाव में थोड़ा अंतर हो गया। एकदम निकट बुला लिया तो अच्छा ही है ना, भावों से तो सब कर ही रहे, वैसे तो भगवान को मोक्ष हो गया है, तो भी एक अपना आदर है, भावना है, इससे पुण्य बढ़ता है। आचार्य श्री के चरणों में बार बार नमस्ते, दोनों मुनिराज के चरणों में बार बार नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जॉब करती हूँ और जहाँ पर जॉब करती हूँ वहाँ पर रोज़ हनुमान चालीसा बच्चों के साथ बोलना ज़रूरी होता है, और उसके अलावा अभी गणेश स्थापना हुई थी तो वहाँ पे आरती और ये सब, उसमें प्रसाद वगैरह, प्रसाद तो ही लेते हैं, लेकिन आरती फिर उसमें भी सहयोग वगैरह देना, ये मुझे मालूम मिथ्यात्व है, लेकिन मुझे जॉब की वजह से करना पड़ता है, तो मैं ऐसे में क्या करूँ मैं? हाँ, क्या है कि देखो, अपन को ज्ञान भी है, तो कहते हैं ज्ञान के साथ करने से दोष ज़्यादा लगता है, अज्ञानता में कम। और अभी आप अपनी परिस्थिति है जब उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते हैं, तो अभी अपन को सम्यक्त पाने में थोड़ी देर है, लेकिन भावना है, कुछ ही दिनों में आपको ये भावना सफल हो कि आपका मिथ्या छोड़ के सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए। हम आशीर्वाद दे रहे हैं। बोले महावीर भगवान की जय।